हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत ज़्यादा शानदार हो गए। बैंकिंग का जो हमारा बैच चल रहा है 45 डेज में फुल सिलेबस का, विद प्रैक्टिस, विद नंबर ऑफ क्वेश्चन, विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ों का। इसमें हम पहुंच चुके हैं इनइक्वालिटी पे। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक है। क्या नाम है उसका? इनइक्वालिटी। अच्छा, ये बताते बताते मेरा फ़ोन जो चार्ज में लगा था वो गिर गया है, लेकिन ये स्टिल बचा हुआ है। मतलब एक था, एक ही है, डबल हुआ नहीं ये फ़ोन, अच्छी कंडीशन में। हाँ, अच्छा, इनइक्वालिटी चैप्टर के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2017-18 से पहले, ये मैं जब बैंकिंग की प्रिपरेशन के जोन में था 2013, 14, 12 के आसपास, तब इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, बहुत शानदार था। इनफैक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन इनइक्वालिटी से और 5 नंबर सिलॉग से, ऐसा 10-10 नंबर आता था आउट ऑफ। और उस टाइम रीजनिंग 200 का पेपर होता था, टोटल रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आया करते थे। टाइम बीइंग चेंजेस आते चले गए और अब पेपर में इनइक्वालिटी मिलता है तो सिलॉग्स नहीं, सिलॉग्स मिलता है तो इनइक्वालिटी नहीं, ऐसी वाली कंडीशंस आती है, क्योंकि काफ़ी हद तक मैच करता हुआ चैप्टर, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अल्दो अपन बैंकिंग का बैच पढ़ रहे हैं, स्टिल आई वुड लाइक टू से कि दिस चैप्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर बैंकिंग। एसएससी में पूछा जाता है, सीसैट में कई बार पूछा गया, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग क्वेश्चन इसके आते रहते हैं। अब बात रही, ये तो मैंने बता दिया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है और कहाँ इम्पॉर्टेंट है। ये इनइक्वालिटी का एक्चुअली मतलब होता क्या है और चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो क्या है, ये समझना ज़रूरी है। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर अपन कंपैरिजन पढ़ते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स, कुछ भी दिया जाता है उसके बीच में अपन कंपैरिजन पढ़ते हैं। और मेरी एक सिंपल सी बात समझो, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले, 2 पर्सन, एक राजू है और एक राहुल है। और आपको पता है कि मैं यही नाम क्यों यूज़ करता हूँ ज़्यादा, और मतलब मेरी ज़िंदगी इनके आसपास घूमती रही है, अच्छे दोस्त हैं हम, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। खैर छोड़िए। तो राजू और राहुल के बारे में आपको इतना पता है कि दोनों 20 साल का है, इतना नहीं, 30 का है, 20 ज़्यादा छोटा जाएगा, दोनों 30 का है। आपको उसके हाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सिंपल मैंने ये बताया कि देखो, एक राजू है 30 का, एक राहुल है 30 का। और अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ, राजू और राहुल में से कौन लंबा? आप बोलोगे सर हो सकता है राजू, हो सकता है राहुल। अगर राजू लंबा हो गया तो राहुल छोटा, राहुल लंबा हो गया तो राजू छोटा, और पॉसिबल तो ये भी है कि दोनों इक्वल। मतलब कितने साइन की इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको? 3, एक बड़ा तो दूसरा छोटा, और एक में ऐसा कि दोनों इक्वल। इसका सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास एक ये साइन, दूसरा ये साइन और तीसरा ये साइन, इन तीनों का यूज होगा। ठीक है, इसको अपन ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको इक्वल बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर बताना चाहता हूँ, एकदम सिंपल, ध्यान रखिए। ये जो साइन है जिसकी तरफ ओपन है उसको बड़ा बना देता है। सपोज कर लो कि मैंने ऐसा यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बड़ा हो गया ना बी से, क्योंकि ए की तरफ ओपन है। अब वहीं पे मैं अगर ऐसा लिख देता तो मैं ये बोलता बी इज़ ग्रेटर देन ए, बोल सकता था। ए इज़ ग्रेटर देन बी इसमें बोला तो बी इज़ लेस देन ए, और b इज़ ग्रेटर देन है तो a इज़ लेस देन है। समझ आई बात? अब इस पर्टिकुलर साइन को अपन बोलते हैं ग्रेटर, इसको बोलते हैं स्मॉलर, और इसको बोलते हैं क्या? इक्वल। मैं लिख दूँ क्या? नहीं रहने देते, इतना से आप समझ लेना, इक्वल। अब क्या है, कई सारी ऐसी सिचुएशंस भी मिलेंगी जहाँ पर अपन कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में हमें इस तीनों में से किसी दो को मर्ज करना पड़ेगा। जैसे सपोज कर लो कि मैंने अगर ये फर्स्ट एंड थर्ड को मर्ज कर दिया इसको, तो मर्जर के बाद ये साइन निकल के आता है और इसको हम बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल। अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया इसको, तो ये हमारा साइन निकल के आता है क्या? लेस और इक्वल।
कंडीशन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इन तीनों में से मैंने फर्स्ट और थर्ड को मर्ज किया, सेकंड और थर्ड को मर्ज किया, तो फर्स्ट और सेकंड भी तो मर्ज हो सकता है। इसका मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या मैं इस दोनों साइन को मर्ज करूँगा। ये सपोज कर लो कि मैंने एक एग्जांपल दिया राजू और राहुल का, आपके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। कई बार आप ये कहते हैं कि राजू बड़ा हो सकता है, राजू छोटा हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो मैं इसको एक सिंपल साइन के साथ कैसे के मैं वो बता सकता हूँ। तो क्या होता है कि जब ग्रेटर और लेस की पॉसिबिलिटी होती है तो हम सिंपली उसको बोल देते हैं दे आर नॉट इक्वल, वो बराबर नहीं है। इसका मतलब वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक। इसका मतलब ये कि जब ग्रेटर और लेस एक साथ आता है तो एक्चुअल में ये नेगेटिव कॉनोटेशन की शुरुआत कर देता है। और जब नेगेटिव पर अपन पहुंच गए हैं तो रिमेनिंग और भी जो नेगेटिव है उसको एक बार देख लेते हैं। ये सपोज कर लो कभी ऐसा मेंशन हो, ये नॉट ग्रेटर, ए बी से बड़ा नहीं है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। दूसरा, ए बी से छोटा नहीं है, नॉट लेस देन, तो क्या हो सकता है, इधर ग्रेटर और इक्वल। पॉसिबिलिटी तो ये भी है मेंशन कि वो उससे ना तो बड़ा है और ना उसके बराबर है। सिंप्लीफाइड वे में क्या कह रहा है, वो उससे छोटा है। एंड लास्ट, ना वो उससे छोटा है और ना इक्वल है, इसका मतलब ग्रेटर है। तो ये बेसिक, ये जो तीन साइन थे जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी साइन। प्राइमरी साइन इसको इसलिए भी बोल सकता हूँ मैं, ये बोलते हैं क्योंकि इसी तीनों साइन से बाकी सबकी शुरुआत हुई है। तो ये तीन, ये दो और पॉजिटिव और ये 5 नेगेटिव, ये 10 साइन ऐसे हैं जो इस चैप्टर में आगे आने वाले क्वेश्चंस की बात करें या सॉल्यूशन की बात करें या डिफरेंट पार्ट्स जब आप इसमें पढ़ोगे, हर जगह यही 10 का 10 जो आपके सिलेबस में आएगा वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। टिल देन मैं करता हूँ थोड़ी सी गुफ्तगू। वीडियो का सर बड़ा माइक चालू कीजिए। हाँ, तो अब अपन यूज़ करेंगे इस साइन का, और इस साइन का यूज़ करते हुए चाहे क्वेश्चन में स्टेटमेंट की बात करें या कंक्लूजन की बात करें, हर जगह ये यूज हो रहा है। अब बात रही कि इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या क्या अपन, तो देखो सिंपल सा, एक तो अपन मैं क्या बोलूँ उसको, ऐसा लिख देता हूँ मैं आपको बता दूँ कि जो नॉर्मल होता है वो पढ़ेंगे, और दूसरा मैं उसको बता दूँ क्या, कोडेड, और थर्ड एक अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे कौन सा, फिलर वाला, और फोर्थ जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स वाली कंडीशन जस्टिफाई करनी पड़ती है। ट्रू एंड जो फॉल्स की कंडीशन है वो जस्टिफाई करनी पड़ती है। अब मैंने ये अलग अलग क्यों लिख दिया है, तो एक ही चैप्टर, यूज़ तो वो नहीं 4 और 10 साइन का करना है अपने को, स्टेटमेंट ही होगा, कंक्लूजन भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो ट्रू और फॉल्स लिखा बेसिकली मैं इसको बताता हूँ। जैसे ऊपर वाले नॉर्मली ये कोडेड में, फिलर में स्टेटमेंट गिवन होगा तब अपन कंक्लूजन को चेकआउट करेंगे कौन सा कंक्लूजन राइट है कौन सा रॉन्ग है। इस वाले में क्या होगा, ऊपर पहले कंक्लूजन गिवन होगा और नीचे 4-5 स्टेटमेंट गिवन होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों कंक्लूजन में से कोई एक किस में 100% करेक्ट है और किस में 100% रॉन्ग है, अच्छे क्वेश्चंस में आता है। फिलर इज समथिंग जिसमें स्टेटमेंट में कुछ साइन छोड़ दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि 2 कंक्लूजन ऊपर गिवन है, अब मुझे ये चेक करके बताओ कि कौन सा साइन उसमें पुट करेंगे कि वो 100% करेक्ट हो जाएगा। तो एक ये ट्रू फॉल्स, दूसरा फिलर, और बाकी नॉर्मल और कोडेड मैंने बस इसलिए लिखा है क्योंकि इस वाले में जैसे मैंने बोला ना, ग्रेड ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, सी इज़ लेस देन डी, ऐसा कोडेड में क्या हो जाएगा, ए हैशटैग बी इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब जो नॉर्मल वे होगा स्पीकिंग का उसको कोड के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जाता है। अच्छा देखो, मैं इसको 2 डिफरेंट पैटर्न में चाहता हूँ आपको बताना। एक जिसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, सेम डायरेक्शन वाले, जितने भी साइन लिखवाऊंगा मैं सारे के सारे सेम डायरेक्शन वाला, और दूसरा पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन,
अब आप सोच रहे होगे कि सर आप तो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो चैप्टर को। बात ऐसी नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए इजी हो जाए। सेम डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन के आपको एक बार लिख देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा मैं बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ। कंक्लूजन में थोड़ा आसान रहता है। सपोज कर लीजिए एक स्टेटमेंट गिवन है, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर इक्वल सी इज़ ग्रेटर देन डी इज इक्वल टू ई। कंक्लूजन दे दिया ए इज़ ग्रेटर देन ई, कंक्लूजन बी इज़ ग्रेटर देन डी, और ए दो ही रहने देते हैं, चलो एक और लिख देते हैं, ई इज़ लेस देन बी। 3 कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा भी लिख देता हूँ। अच्छा, दूसरा मैंने ऐसा लिख दिया, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर इक्वल सी इज़ लेस देन डी इज़ लेस इक्वल ई। और कंक्लूजन यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ए इज़ ग्रेटर देन डी ई इज़ लेस देन बी, ऐसा लिख दिया, सिंपल। अब देखो मैं बेसिकली ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि मैंने ये जो सेम डायरेक्शन और ये जो डिफरेंट डायरेक्शन लिख दिया ये बेसिकली है क्या। तो एक बार ध्यान से देखिए, ये ए सबसे लेफ्ट एंड पे और ई सबसे राइट एंड पे। ए से ई तक जितने भी साइन मैंने यूज़ कर रखे हैं, इक्वल टू का तो बेटा कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। जितने भी साइन, ये ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर, इस सब का डायरेक्शन किसकी तरफ, ए की तरफ। लेकिन यही दूसरे वाले कन्फिग्रेशन में देखो तो कुछ साइन लेफ्ट में है और कुछ साइन राइट में, इसीलिए मैंने इसको क्या बता दिया है, डिफरेंट डायरेक्शन। समझ आई बात। तो अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे, सेम डायरेक्शन। अच्छा, ये रहा आपका स्टेटमेंट और ये रहे कंक्लूजन। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक आउट करें विच वन इज 100% करेक्ट, विच वन is 100% wrong, and which one is in that condition where you are not able to decide, और आप बोलोगे सर डाउटफुल है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। चलो अच्छा, अगर एक्सप्लेन करने की बात मैं करूँ, वो आंसर करने की, तो पहले मैं आंसर कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन उसके बाद में बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर ए इज़ ग्रेटर देन ई, मैं बोलूँगा बेटा करेक्ट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे बी इज़ ग्रेटर देन डी, मैं बोलूँगा बेटा करेक्ट है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर ई इज़ लेस देन बी, ई छोटा है बी से, मैं बोलूँगा करेक्ट है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो पढ़ रखा है, पढ़ा रहे हैं 10-12 ईयर्स से, इसलिए आप कर पा रहे हो, समझाओ तो सही। समझाते हैं 2 तरीके से, एक तो नंबर के पैटर्न से और दूसरा कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल ले लेंगे। तो पहले मैं आपको चाहता हूँ नंबर के पैटर्न से समझाना, ये थोड़ा इजी होता है बच्चों के लिए। अच्छा, सपोज कर लो मैंने इस ई को 5 दे दिया, 5 रुपीज़, तो डी को कितने देने पड़ेंगे, 5 ही, क्योंकि इक्वल है। अच्छा, सी को कितना देना पड़ेगा, सी तो बड़ा है, सी के पास ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 6 तो दोगे, 5.5 ही मान लो, 6 मान लो, डी से तो बड़ा ही देना पड़ेगा। अच्छा, बी में तो कन्फ्यूजन हो रहा है, बी का कैसे होगा, बी हो सकता है इक्वल है तो क्या हो जाएगा 6, बी हो सकता है बड़ा है तो क्या हो जाएगा 7, दोनों में से कोई एक, ठीक है। अच्छा, ए का क्या, ए तो बी से बड़ा है तो ए को 8, क्लियर। अब उसी को यहाँ पर चेक कर लेते हैं, कह रहा है ए ई से बड़ा है, ए के पास 8 है, ई के पास 5 है, 100% करेक्ट है, वो इजीली। अच्छा, बी डी से बड़ा है, बी के पास 6 है, वो तब भी डी से बड़ा, बी के पास 7 है, वो तब भी डी से बड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है, ये जिसकी तरफ ओपन उसको बड़ा, जिसकी तरफ क्लोज उसको छोटा। कह रहा है ई छोटा है बी से, ई के पास कितने हैं 5, बी के पास कितने हैं 6, कितने हैं 7, दोनों ही कंडीशन में जो बी है हमारा वो बड़ा होगा, ई है जो हमारा वो छोटा हो जाएगा। अगर इसी को मैं ऐसा लिख देता ना, इसको मैं ऐसा लिख देता बी इज़ ग्रेटर देन ई, तो आप जल्दी से कह देते हाँ सर ये तो करेक्ट। बस मैंने क्या किया है, साइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, नथिंग एल्स इज देयर, नथिंग। समझ आई बात, क्लियर हुई चीज़ें, आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो इस पे ये जो कन्फिग्रेशन है इसमें मैं बाद में आने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनइक्वालिटी के सेक्शन में ये जो पार्ट है ये सबसे इजी है, तो सबसे इजी को हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। इसको इधर कोने में रख देता हूँ मैं, इसको बाद में यूज करेंगे। अब इसको देखने के बाद क्या दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। ऐसा मान लो कि एक पार्टी में प्रेसिडेंट भी जाता है और प्रेसिडेंट बना देते हैं राजू को,
और उसी पार्टी में आर्मी चीफ भी जाता है, वो हो गया राहुल। प्रेसिडेंट मतलब जो आर्मी का सबसे हाईएस्ट डिजिग्नेशन कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होता है वो, तो प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा राइट है। उसके नीचे आर्मी चीफ राजू को बना दिया हमने, और सॉरी राहुल को बना दिया, और मैं उसी आर्मी में सोल्जर बन जाता हूँ, चलो मैं वो रहा, ठीक है। अब अगर हम तीनों एक पार्टी में जाए तो किसकी बात चलेगी? आप कहोगे सर प्रेसिडेंट की, बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट नहीं रहा तो आर्मी चीफ की, और अगर आर्मी चीफ नहीं रहा तो सोल्जर सारे ही रहेंगे, अपनी अपनी चला लेंगे जो मन में आएगा। मतलब मेरा जो चलाने की बारी आएगी वो सबसे लास्ट में आएगी। मेरे से पहले आर्मी चीफ होंगे, उनसे पहले प्रेसिडेंट होंगे, सबको सैल्यूट करना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हैं आप। अब ये बताइए, अगर मैं इसमें ये बोल देता हूँ कि हम इस वाले साइन को प्रेसिडेंट कंसीडर कर दिया, इस वाले साइन को आर्मी चीफ कंसीडर कर दिया, और इस साइन को ये कंसीडर कर लिया, और ये बताओ अगर इस तीनों में से तीनों ही एक ही स्टेटमेंट में एक ही डायरेक्शन में आता हो तो किसकी बात चलनी है? इसकी। अब ये देखिए, इस ए से लेके इस ई तक सोल्जर है, प्रेसिडेंट है, आर्मी चीफ है, प्रेसिडेंट है, ये सारे आ गए, तो बात किसकी चलेगी? आर्मी चीफ की या प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट की चलेगी, तो चला दिया ना प्रेसिडेंट की। या सिंपल, ग्रेटर देन, ग्रेटर, इक्वल और इक्वल। अगर तीनों एक ही स्टेटमेंट में आता हो और डायरेक्शन सेम हो तो हमेशा ग्रेटर ज़्यादा वैल्यूएबल है। ग्रेटर हटाएंगे तब ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल हट जाएगा तो इक्वल तो है। ये 3 डिफरेंट वेज है, आपको जिस वे में अच्छा लगता हो आपको समझ आना जरूरी है, समझ लीजिएगा। समझिए बात, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, मैं पीपीटी लेके आया हूँ आज मैं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या कि अगर सपोज कर लो एक क्वेश्चन में ऐसा लिख दूँ, कैसा लिख दूँ? एक क्वेश्चन में दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, इस स्लाइड पर नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन में ऐसा लिख दूँ, कैसा? ऐसा लिख दूँ, P इज़ ग्रेटर इक्वल Q इज इक्वल टू R। डन। अब मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि ये बताओ P इज़ इक्वल टू R एंड P इज़ ग्रेटर देन R और P इज़ ग्रेटर इक्वल R, विच वन इज़ करेक्ट? अब आप क्या कहेंगे? 30 सेकेंड्स आप सोचें, फिर मैं बताऊंगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहोगे क्या कहोगे? जो कहता है कह लेने दो, दुनिया अपनी जन्नत बन जाए, दूसरे की बात सह लेने दो। क्या कहोगे आप? आप कहोगे सर इस P से R तक अगर देखें तो भी जो आपने बताया आर्मी चीफ और सोल्जर का, आर्मी चीफ की वैल्यू ज़्यादा है तो ये तो 100% करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको नहीं फॉलो कराऊंगा, इसको फॉलो नहीं करूंगा, बट ये क्या दोनों 100% रॉन्ग है? नहीं। क्यों? अगर देखो, अगर इस पार्ट को मैं यहाँ लेके आऊँ और मैं आपसे बोलूँ P इज़ ग्रेटर इक्वल Q, तो क्या मैं P इज़ ग्रेटर देन Q और P इज़ इक्वल टू Q इस पर्टिकुलर साइन को दो अलग अलग सेगमेंट में लिख सकता हूँ? आपका आंसर होगा हाँ सर 100% करेक्ट कर सकते हैं इसको ऐसा। इसका मतलब P के बड़े होने के भी चांसेस है और P के इक्वल होने के भी चांसेस है। तो वही तो कह रहा है, या तो P बड़ा हो जाएगा या तो P बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस दोनों में से किसी को हम ना तो रॉन्ग ना तो राइट, हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन। और बच्चे मेरे, यहीं पर एक नाम आ जाता है आपके कंक्लूजन में, जिसको हम बोलते हैं क्या? आइदर और। क्या? या तो बड़ा हो जाएगा, या तो इक्वल हो जाएगा, या तो ग्रेटर हो जाएगा। ये अब आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ग्रेटर इक्वल है? कैसे रिकॉग्नाइज करो? चलो बताता हूँ आगे में। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए? 2, तभी तो अपन कंपेयर करेंगे ना भाई।
बड़ा है, ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है, लेकिन ये कहे तो तब मैं रहा हूँ ना जब ए बी है बी बी है, तो पर्सन कितने होने चाहिए? 2। कंक्लूजन 2। दोनों ही कंक्लूजन के अगर स्टेटस की बात कर लूँ तो कैसा होना चाहिए? डाउटफुल। और क्या बोल सकते हैं? दोनों ही कंक्लूजन में एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए? सेम विद सर्टेन एक्सेप्शन। अब मैंने ये क्या बोल दिया? सर्टेन एक्सेप्शन, ये भी एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं। और अगर ये सारी चीज़ें आ जाती हो तो हमारे पास बात आती है किसकी? साइन की। सेम डायरेक्शन में 2 और डिफरेंट डायरेक्शन में 3। ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट डायरेक्शन में दूंगा, ये अभी बता दूंगा मैं। अब हमें देखना है कि क्या हमारे इस कंक्लूजन में P इज इक्वल टू आर, P इज ग्रेटर देन आर, वो चारे बातों को फॉलो कर रहा है। 2 कंक्लूजन, यस। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, दोनों सी एन डी। हाँ सी एन डी क्यों? क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है बड़ा, हो सकता है इक्वल है, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद एलिमेंट्स सेम, पी आर, यस, विद सर्टेन एक्सेप्शन। ये क्या है ये समझिए, इसीलिए मैंने ये लिखा है सर्टेन एक्सेप्शन। समझो इसको ध्यान से। अगर 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 मैंने P इज ग्रेटर देन Q इज इक्वल टू R लिख दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये 5 है तो ये भी कितना है? 5। और ये कितना हो सकता है? 6 और 5 दोनों, यही है ना? मैं बेसिकली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बताना था कि बेटा इसमें ये जो Q और R है दोनों इक्वल है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया P इज ग्रेटर देन Q और दूसरे में लिख दिया P इज इक्वल टू R, क्या ये अभी भी इस वाले रूल को फॉलो करेगा? तो आंसर है यस। फिर आप कहोगे नहीं सर, P तो सेम है, Q और R तो अलग है ना। अलग है, इसीलिए मैंने लिखा है एक्सेप्शन। अगर डिफरेंट हो जाता हो वेरिएबल, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों अगर स्टेटमेंट में इक्वल होगा तो वो इस वाले रूल को फॉलो करेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो फॉलो नहीं करेगा। अब मुझे ये बताओ, मैं बोलूँ P इज़ ग्रेटर देन Q या P इज़ इक्वल टू Q, इसमें Q और R दोनों इक्वल ही तो है। इसका मतलब भले नेम से डिफरेंट है लेकिन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है वो क्या है? उसका सिमिलर है। तो ध्यान से समझिए सिंपल सी बात, अगर किसी भी कंक्लूजन में, 2 डिफरेंट कंक्लूजन में एलिमेंट्स आपको डिफरेंट लगता हो और जो एलिमेंट डिफरेंट हो अगर उसके बीच में इक्वल का साइन स्टेटमेंट में हो, अगर वो स्टेटमेंट में इक्वली रिप्रेजेंट किया गया हो, इसका मतलब वो आइदर और के रूल को फिट करेगा, फुलफिल करेगा। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया है? सर्टेन एक्सेप्शन। फटाफट नोट डाउन करिए इसको, जल्दी से लिखिए, तब तक मैं और पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। कम ऑन। चलिए, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन खुद से लिख के सॉल्व कराता हूँ, फिर स्लाइड से कराऊंगा, पीपीटी से, खुद से ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने लिख दिया कि ये R इज़ ग्रेटर इक्वल S इज़ ग्रेटर देन T इज़ ग्रेटर इक्वल U इज़ इक्वल टू V। अच्छा, मैंने फिर लिख दिया R इज़ ग्रेटर देन U, फिर मैंने लिख दिया V इज़ लेस देन S, और फिर लिख दिया T इज़ ग्रेटर देन V, और फिर लिख दिया V इज़ इक्वल टू T। लो, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है सारे के सारे लिख दिए मैंने, ताकि तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह फिट बैठ जाए। यहाँ पर ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। अच्छा पता, पहले जब मैं ये लिखता था ना बोर्ड पे, तो ये जो मेरी राइटिंग होती थी मैं बाद में उसको खुद भी नहीं पढ़ पाता था, इतना शानदार लिखता था मैं, एकदम गजब ही। धीरे 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 मैंने काम किया, अब राइटिंग मेरी मुझे लगता है कि आपको ठीक लग रही होगी। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी राइटिंग सही क्यों नहीं हो रही। उसमें 2-3 बड़ा मसला आता था। एक तो अपनी हाइट थोड़ी सी छोटी, 5 फुट 3 इंच के अपन बस छोटे ठहरे। तो ये जो पैनल है हमारा, ये ज़्यादातर इतनी हाइट पे लगा हुआ है, मेरी हाइट ही नहीं पहुंच पाए ऊपर। वो हाथ अगर ऊपर करके लिखो, राइटिंग प्रॉपर नहीं बनी। फॉर्चुनेटली
अब जो पैनल है वो उसकी थोड़ी सी ऊंचाई कम है तो मैं थोड़ा सही लिख पा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। चलो अब देखिए, आर इज ग्रेटर देन यू, आर से यू को कंपेयर कर ले, 100% करेक्ट। हर बार एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, खुद समझ लेना। एस इज सी, ये देखो अगर इसमें दिक्कत हो रही है ना कि सर ये तो इसमें तो सारे का सारा इधर की तरफ साइन है, इसमें आपने इधर कर दिया है, चेंज कर लीजिए, एस इज ग्रेटर देन वी, सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एस और वी की पोजीशन चेंज करके उसको डिफरेंट कर दिया है, नथिंग एल्स इज देयर। ठीक है, एस इज ग्रेटर देन वी, क्या एस वी से बड़ा है? हाँ सर है ना, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, सोल्जर सब आ गया, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? पता है ना, आर्मी चीफ, सॉरी प्रेसिडेंट। अच्छा अब बात रही इन दोनों की, टी वी, चलो मैं इस टी और वी को निकाल लेता हूँ, यहाँ पर लिख दिया टी इज ग्रेटर इक्वल वी। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? हाँ लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यू और वी इक्वल है, यू लिखूँ या वी लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा क्या इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ, टी इज़ ग्रेटर इक्वल, सॉरी टी इज़ ग्रेटर देन वी और टी इज़ इक्वल टू वी? हाँ लिख सकता हूँ मैं। क्या यही दोनों यहाँ पर गिवन है? हाँ गिवन तो है। अब बोलोगे नहीं सर इसमें टी पहला इसमें वी पहला चेंज हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इक्वल है। आप टी को उधर लिख दो, वी को इधर लिख दो, वी को इधर, टी को इधर, वी को ऊपर, टी को नीचे, इक्वल है, इक्वल ही रहेगा। चेंज हो सकता है कुछ? खुद सोचो ना, चेंज हो सकता है? नहीं तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, ये आइदर और के रूल को फॉलो कर रहा है, यस। अब अगर रूल वाइज बता दूँ तो कितने हैं? दो। स्टेटस डाउटफुल नहीं बता सकते, टी बड़ा हो सकता है वी से, टी बराबर हो सकता है, अपन श्योर नहीं है। क्या एलिमेंट सेम है? हाँ। क्या साइन? दो है। अब ये जो मैंने बात कही है दो साइन, ये समझ लो, दो साइन में कहने का मतलब यहाँ पर एक ग्रेटर और एक क्या है, इक्वल। हो सकता है एक लेस और एक इक्वल, यही है ना, यही कर सकते हैं। क्या तीन साइन भी मैंने लिखा था? हाँ लिखा था। किसके लिए? डिफरेंट डायरेक्शन के लिए, बाद में बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको स्लाइड्स में पीछे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मैंने लिख रखा है, क्या, डिफरेंट डायरेक्शन, इसको समझो। अब इस डिफरेंट डायरेक्शन को बताने के लिए मुझे ये जो मैंने बड़ा पार्ट कर दिया था इसको मैं कर देता हूँ क्या, बहुत ज़्यादा छोटा, और इसको लगा देते हैं इधर कोने में। और ये जो मैंने बहुत छोटा कर दिया था इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा और उसको ले आते हैं इधर। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? हाँ, आई होप अब आप क्लियर दिख रहा होगा। यस, चलिए अब इसको समझो, इसको ध्यान से समझो। कैसा समझना पड़ेगा? ऐसा समझना पड़ेगा कि एक पर्सन में, एक मेरा दोस्त राजू और एक मेरा भाई राहुल। वैसे राजू भी भाई ही था, क्या मतलब है, तो सपोज कर लो मैं मिडिल में, मेरे एक तरफ राजू और एक तरफ राहुल। ध्यान से सुनना, और मेरा नाम पता ही है आपको। तो मेरे राइट में जो राहुल है वो भी मेरे से लंबा है, मेरे लेफ्ट में जो राजू है वो भी मेरे से लंबा है। मैं डायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल भी मेरे से हाइट में लंबा और राजू भी मेरे से हाइट में लंबा। मैंने बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, मेक श्योर। मैंने राहुल और राजू में से कौन लंबा है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब कैसे करोगे? अब मैं आपसे पूछ लूँ कि दोनों में से कौन लंबा है, आप बोलोगे सर हो सकता है राजू लंबा, सर हो सकता है राहुल लंबा, और पॉसिबल तो ये भी कि दोनों बराबर हो जाए। और इसी तीनों साइन से तो हमने चैप्टर की शुरुआत की है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। इसका मतलब जब आपके पास किसी भी दो वेरिएबल के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दी गई हो या तीसरे वेरिएबल के कंपैरिजन में दिया गया हो, आप कुछ बता ही नहीं पाओगे। एक और एग्जांपल सपोज कर लो, मैंने आपसे बोला कि ये A इज़ ग्रेटर देन B और ये C इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी सोच के बताओ, पूरा दिमाग लगा के। ये B को 5 रुपये तो C को कम से कम 6 दोगे, और A भी बड़ा, कम से कम 6 तो देना पड़ेगा ना, है ना। बट एक बात बताओ, ये A B से बड़ा है, B के पास 5 है, तो क्या अपने को पता है कि A के पास 6 ही है? नहीं ना, इसके पास 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये C भी B से बड़ा है, तो क्या इसके पास 6? नहीं, इसके पास 7, 8, 9, 10 ब्ला 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 कुछ भी हो सकता है।
अब मुझे ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि बेटा मेरे को ये बताओ ये ए का सी से क्या रिश्ता, तो आप बोलोगे सर ए सी से बड़ा हो सकता है, सर ए सी से छोटा हो सकता है, और सर ए सी से इक्वल हो सकता है। डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। लफड़ा तो ये हो रहा है ना ज़िंदगी में, पूरी कोशिश कर ली, पूरा दिमाग लगा दिए मैंने आपके लिए, कुछ नहीं कर पा रहे। इसका सिंपल मतलब पता है क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब किसी भी दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंट डायरेक्शन का साइन गिवन हो तो एक भी कंक्लूजन 100% करेक्ट होगा ही नहीं, एक भी कंक्लूजन 100% रॉन्ग होगा ही नहीं, सारे का सारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि हम ना तो ये बता पा रहे हैं वो बड़ा है, हम तो ना ये बता पा रहे हैं वो छोटा, और हम ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि क्या वो इक्वल है। समझ आई बात? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर, और मुझे लग रहा है कि आप लोग इतने होशियार हो, समझदार हो, बहुत ही दिमागदार हो, दिमाग वाले लोग हो, समझ गए होगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ए की सैलरी मेरे से ज़्यादा, बी की सैलरी मेरे से ज़्यादा, ए और बी में किसकी ज़्यादा पता नहीं, हो सकता है ए की ज़्यादा, हो सकता है बी की ज़्यादा, हो सकता है दोनों की इक्वल, क्योंकि दोनों की इंफॉर्मेशन मेरे कंपैरिजन में दी गई है। सो फाइनली ये कि डिफरेंट डायरेक्शन का साइन, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो अब मैं पूछूं क्या ए बड़ा है डी से? आप देखोगे सर ए से डी तक बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, एक साइन सर इधर की तरफ, एक साइन सर इधर की तरफ, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो मत सोचो, नो मैंने थोड़ा बोला सोचने को, सोचो ही मत, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर दो। अच्छा सर ई और बी में चेक कर लेता हूँ, अब तो पहला नहीं हो पाया, ई और बी में चेक कर लिया, ये भी सर फिर से वही दिक्कत आ रही है, ये इसकी तरफ है, ये उसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ है कुछ समझ नहीं आ रहा। समझना क्यों दूसरे के पचड़े में फिजूल का वो लगाना, क्या करना है CNT, इतना सिंपल है। सो एट द एंड इन फाइनल लाइन, अगर आप रूल रेगुलेशन से पढ़ने वाले बच्चे हो तो किसी भी दो वेरिएबल में डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता हो तो उससे रिलेटेड सारे के सारे 100% कंक्लूजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। वहाँ आप नहीं बता पाओगे कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। आई होप क्लियर? यस क्लियर। तो आगे चलें, किधर चले? इधर चल लेते हैं। सपोज कर लो मैंने लिख दिया T इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन U इज इक्वल टू V इज लेस इक्वल देन P इज लेस देन G। बना दिया आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बस आप लोग नहीं कर रहे मेहनत, चैनल को ग्रो नहीं करा रहे बेटा, कराओ थोड़ा सा शेयर लाइक सब्सक्राइब पे ध्यान देने की ज़रूरत है, समझ रहे हो? चलो अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने बीच में अपना प्रमोशन कर दिया, करना पड़ता है, नहीं करूँगा करोगे नहीं, मजबूरी है। चलो अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछ दूँ कि टी को बेटा चेक करो, क्या टी बड़ा है पी से? क्या आर छोटा है जी से? सोचो। अब आप कहोगे सर टी से पी तक सोच तो नहीं पा रहा हूँ मैं, एक अलग डायरेक्शन। मैं आपसे क्लियरली कई बार बोल चुका हूँ, मत सोचो। जैसे ही देखो एक और दूसरे एलिमेंट के बीच में साइन का डायरेक्शन डिफरेंट है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और फाइनली क्या करोगे? डू नॉट फॉलो, नहीं कर सकता। नेक्स्ट CND, डू नॉट फॉलो, नहीं कर सकता। अब आइदर और क्या होगा ये समझाना जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आइदर और समझाना, और इसी के लिए तो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लंबा भी हो चुका है बट कोई बात नहीं, जल्दी कंप्लीट करता हूँ। आइदर और क्या केस बनेगा इसमें वो समझिए। दूसरा क्वेश्चन ले लें क्या? ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कर लो कि अगर मैंने आपसे बोला P इज़ ग्रेटर देन Q इज़ ग्रेटर इक्वल R इज लेस देन U, देन वो ध्यान से समझना।
मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ इस बार आपको। और मैंने कंक्लूजन नंबर 1 लिख दिया, P इज़ ग्रेटर देन U। कंक्लूजन नंबर 2, P इज़ लेस देन U। कंक्लूजन नंबर 3, P इज़ ग्रेटर इक्वल U। कंक्लूजन नंबर 4, P इज़ लेस इक्वल U। कंक्लूजन नंबर 5, P इज़ इक्वल टू U। कंक्लूजन नंबर 6, P इज़ नॉट इक्वल टू। ये लो, इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता। जितने बन सकते हैं वो सारे के सारे ही मैंने मेंशन कर दिए, ताकि तुम्हारी खोपड़ी अगर उसमें बिल्कुल ही जगह ना हो, दूसरी दुनिया में चलता हो, तो उस खोपड़ी में इसके बाहर की चीज़ ही नहीं है, रट लोगे तब भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो ना? मेरे बहुत सारे क्लोज बच्चे हैं, प्रॉक्सिमेट बच्चे हैं, जो मेरे सामने क्लास में बैठे हुए होते हैं और उनका दिमाग डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा होता है, काम ही नहीं कर रहा होता है पूरा। समझ रहे हो? उनके लिए लिखा है मैंने यार। मैं आई होप आप समझ रहे होगे, आप ही के लिए है ये। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो आ जाओ। P इज़ ग्रेटर देन यू। अब आप बोलोगे सर कंपैरिजन नहीं कर सकता, तो क्या कर दे? डाउटफुल। सर और किसी को देखने की जरूरत है क्या? नहीं, देखना भी नहीं। डाउटफुल 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 डाउटफुल। समझ के? यस। अब बात रही कि इसमें ये जो वर्ड है क्या, ईदर और, ये कैसे क्लियर करें? कराता हूँ, इसी यही तो मजबूरी है ना, सब मेरे को ही कराना पड़ता है, खुद से तो कुछ होना नहीं। चलो करा देते हैं। अच्छा तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं तंज बोल रहा हूँ, टॉन्ट कर रहा हूँ, है ना? खराब लगता है ना? क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। अब बस ये समझ लो कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बर्दाश्त करो इसको, सीखो। क्या है समझो, इधर और। अब मैंने आपसे पिछले स्लाइड पे लिखवाया था क्या, कि बेटा कंक्लूजन, नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए? 2। फिर मैंने आपसे बोला कि दोनों ही कंक्लूजन के अगर स्टेटस की बात करें तो कैसा होना चाहिए? CND। फिर मैंने बोला था कि एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए? एलिमेंट्स तो मैंने आपसे लिखवाया था एलिमेंट्स सेम होना चाहिए विद एक्सेप्शन। फिर मैंने आपसे बोला था कि साइन कैसा होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में 2 और डिफरेंट में 3, और हम इसको पढ़ रहे हैं 3 डायरेक्शन को। अब समझो, जब मैं बात करूंगा P से U का और हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो हम क्या बोलेंगे? सर P बड़ा हो सकता है, सर P छोटा हो सकता है, और सर P इक्वल हो सकता है। लेकिन ऐसे में तो 3 कंक्लूजन बन रहे हैं। सर P इज ग्रेटर देन U, P इज लेस देन U, और P इज इक्वल टू U। और इन तीनों ही कंक्लूजन को, 3 डिफरेंट कंक्लूजन को 2 ही कंक्लूजन में लेके आना है। तो क्या क्या पेयर बनता है, आओ बताते हैं। पहला पेयर, पेयर नंबर 1, P इज ग्रेटर इक्वल U, तो P इज लेस देन U। कंक्लूजन कितने? 2। साइन कितने? 1 2 3। जस्टिफाई हो गया क्या रूल? हाँ हो गया। देखा, यही ये कमाल, यही ऐसे ही कमाल कर देता हूँ मैं। समझ रहे हो? कितने हैं? 3। अच्छा पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 2, P इज ग्रेटर देन U, तो P इज लेस इक्वल U। क्या हो गया? यस हो गया। कैसे हो गया? 1 2 3। P बड़ा है U से, P छोटा है U से, P इक्वल है U से। एक में मैंने इस इक्वल को ग्रेटर के साथ रख दिया, एक में दूसरा। कहोगे सर चलो ये सब तो समझ आया, ये तो समझ आया सर, ये क्या है? ये क्या है? ये आपने एक जगह इक्वल है अलग से, एक इक्वल ये तो गड़बड़ हो जाएगा सर। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर ऐसा बोलूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ तीसरा, इसको रेड कलर में लिख देता हूँ, एकदम ज़बरदस्त दिखेगा आपको। अगर मैं एक जगह लिख दूँ P इज इक्वल टू U और दूसरा लिख दूँ P इज नॉट इक्वल टू U, कहोगे सर इस बार तो आप प्रूफ नहीं कर पाए, इस बार तो आप अटक गए। नहीं, ये जो नॉट इक्वल है, याद करो फर्स्ट स्लाइड में मैंने जब लिखवाया था नॉट इक्वल, तो मैंने आपको बोला था ग्रेटर और लेस बोथ। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं, इसका मतलब या तो मैं तुमसे बड़ा हूं या मैं तुमसे छोटा हूं। इसका मतलब नॉट इक्वल क्या है? ये 2 साइन है, तो इक्वल 1 साइन। यहाँ पर कितने साइन? 2, मिला के कितने हो गए? 3। क्लियर हुआ कोच? यस सर, ये हो गया ईदर और का पेयर।
समझ आई बात? कितने हो गए? एक पेयर। अब इसमें बोलोगे तो इसमें बेटा एक आपका ग्रेटर के साथ ये पेयर बनेगा देखो क्या जस्टिफाइड है ये वाला, एक आपका इसके साथ ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, और ये कंडीशन है इधर और यहीं पे इनइक्वालिटी का इधर और डिफरेंट डायरेक्शन का ख़त्म। सेम डायरेक्शन में हम कह पाते हैं मैं या तो बड़ा हूँ या बराबर हूँ, मैं छोटा हूँ या बराबर हूँ। डिफरेंट डायरेक्शन में मैं बड़ा भी हो सकता, मैं छोटा भी, मैं इक्वल भी। और इसके ये 3 कंडीशंस हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खोपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बनाइए खुद से, ऐसा नहीं कि मैं ही क्वेश्चन भी मैं ही बना कर दूँ, नहीं, क्वेश्चन खुद से क्रिएट करिए। मैं अपने हर बच्चे को बोलता हूँ, मैं अगर रीजनिंग में कुछ कर पा रहा हूँ, मैं बैंकिंग पढ़ाता हूँ, मैं सीसेट पढ़ाता हूँ, मैं एसएससी मैंने 10 साल पढ़ाए हैं, मैं कैट तक का 6-6.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को पढ़ाने का। उसके पीछे पता है एक बड़ा रीज़न क्या है? उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि मेरे इस प्रोफेशनल कैरियर के शुरुआत ही एज अ कंटेंट राइटर हुआ था। मैंने कंटेंट राइटिंग से काम शुरू किया था और मुझे लगता है कि मैंने उस 1.5-2 साल में मोर देन 5000 क्वेश्चन क्रिएट किए। क्वेश्चन क्रिएशन में अगर आप अच्छे हो तो सॉल्यूशन में बहुत अच्छे हो जाते हो। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उस चीज़ के लिए बहुत शानदार हो जाती है। क्वेश्चन क्रिएट करिए ना। मैंने कैसा आपके सामने, मैं पता पीपीटी बना के इसलिए नहीं लाता हूँ, मैं आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ ताकि आप भी इसको देखो, खुद से क्वेश्चन लिख लो, स्टेटमेंट खुद से लिख दो, कंक्लूजन चेकआउट कर लो कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। और अगर ये करना सीख गए ना, 4-5 क्वेश्चन कर लिए ना, दुनिया ही बदल जाएगी आपकी। मैं एक लास्ट 5 मिनट और लूँगा आपका। एक ईदर और में भी एक्सेप्शन हो जाता है। कैसा? अच्छा सपोज कर लो स्टेटमेंट में लिखा है, पता नहीं तुम्हारी आंखें ठीक है नहीं है, सब ठीक है कि नहीं, बोलोगे सर कलर नहीं दिख रहा है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। डन? अच्छा अगर मैं बोलो ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज लेस देन सी, ए इज ग्रेटर इक्वल सी, ए इज लेस इक्वल सी, ए इज इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू सी। बताओ बताओ क्या होगा? सोचो, तुम्हें ही सोचना है। मैं तो चुप रहूँगा इस बार, बोलने से ही रहा। कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं। मैं बोल चुका हूँ अपना पूरा ही आज का 35-40 मिनट लगातार कर लिया। वो सोल्यूशन हुआ? चलो चेक कर लेते हैं। चेक करा दूंगा मैं, इतनी तो अभी है मेरे अंदर ह्यूमैनिटी बचा हुआ। चलो अच्छा मैंने कहा ए इज़ ग्रेटर देन सी। इस ए से सी तक समझो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बड़ा सिंपल सा है, एकदम ईजी है। इस नॉट इक्वल टू का मतलब, नॉट इक्वल टू का मतलब मैंने आपको ग्रेटर और लेस बताया, तो मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर या लेस। या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो ए छोटा होगा, और बी और सी तो इक्वल ही है, आपको पता ही है। तो या तो ए बड़ा होगा सी से, या तो ए छोटा होगा सी से, यही दोनों में से कोई एक होगा ना। इक्वल तो गलत ही है, पॉसिबल ही नहीं है ए और सी में, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल लिख दिया है। नॉट इक्वल तो 100% करेक्ट है, और ये दोनों तो आइदर और की कंडीशन किस में बन गई? इसमें क्या बन गया? आइदर और, या तो ए बड़ा है सी से, या तो ए छोटा। मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है तुम्हें तो समझ नहीं ही आया होगा, है ना? दोबारा चला के देखो इस वीडियो को, अब समझ आ जाएगा। क्या मैंने लिखा है? मैंने आपको बोला है कि मैं आपके बराबर नहीं हूँ। समझो मैंने क्या बोला? मैं आपके बराबर नहीं हूँ। इसका मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं या तो बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो आइदर और के लिए कितने चाहिए? 2 ही तो चाहिए ना, या तो बड़ा हूँगा या छोटा हूँगा। इतना सिंपल है यार, ये समझ नहीं आ रहा था, अब आ गया होगा। चलो तो आज की क्लास करते हैं यही ख़त्म। दे के जाते हैं आपको होमवर्क 10 क्वेश्चन का। आप ये 10 क्वेश्चन खुद से क्रिएट करेंगे, मतलब स्टेटमेंट, उसका सॉल्यूशन, जो 3 डिफरेंट वेज, नॉर्मल, आइदर और की कंडीशन, आइदर और में 3 कंडीशन जो मैंने करा दिया है, आप उसको करोगे। और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको पहले कराऊंगा फिलर एंड देन
ट्रू एंड फॉल्स एंड देन कराऊंगा कोडेड, यानी कि नेक्स्ट क्लास एक और इनइक्वालिटी की। सो आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। बाकी तुम्हें पता ही है मैं क्या बोलता हूँ, करते रहना, समझ रहे हो। चलो मिलते हैं कल। सो टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।